नमो नमः। मैं रवि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की संस्कृत कक्षा में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं 9वीं कक्षा की पुस्तक सैमुषी का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः से संबंधित 2 वीडियोस पहले ही मेरे चैनल पर डाल दी गई है, जो आशा है आपने देखी होगी। आज के इस अंश में भाग 3 में हम इस पाठ के बचे हुए अंश को जानेंगे। तो उसे प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लें कि अब तक हमने क्या जाना। तो हिंदी में आपको कथा सुनाना चाहूँगा मैं कि एक गांव है जिसमें एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती है। उसकी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। एक दिन वह वृद्ध स्त्री कुछ चावलों को धूप में रख करके बच्ची से कहती है कि इनकी रक्षा करो। जब बच्ची रक्षा कर रही होती है तभी एक अनोखा कौवा वहाँ पर आता है, जिसके सोने के पंख होते हैं और चांदी की चोंच होती है। वह कौवा उन चावलों को खाने लगता है। बालिका उसे दूर करते हुए रोने लगती है और कहती है कि मेरी माँ बहुत गरीब है, आप इन चावलों को मत खाइए। कौवे ने इस बात को सुन करके बालिका से कहा कि आप सुबह सूर्योदय से पूर्व ही गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके समीप आना, मैं आपको अपने चावलों का मूल्य दे दूंगा। बालिका प्रसन्न हुई। सुबह सूर्योदय से पहले वह पहुंची और जब उसने ऊपर देखा तो सोने के महल को देख करके वो चकित रह गई। कौवा उठा और कौवे ने उठ करके उससे पूछा कि मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए सीढ़ियाँ देता हूँ, तो बताओ किस प्रकार की सीढ़ियों से आप ऊपर आना पसंद करोगी? सोने की सीढ़ियों से, चांदी की सीढ़ियों से या तांबे की सीढ़ियों से? बालिका कहती है कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ियों से आऊँगी। लेकिन कौवा उसे सोने की सीढ़ियों से महल में प्रवेश करवाता है। वहाँ पर सोने के बर्तन में ही उसे भोजन करवाता है और अंत में उसे 3 पेटियाँ ला करके देता है, एक छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। कहता है कि जो इच्छा हो इसमें से एक आप ले लीजिए। बालिका सबसे छोटी पेटी को लेकर कहती है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। बालिका वहाँ से आती है। घर आकर के जब पेटी खोलती है तो उस पेटी के अंदर बहुत सारे मोती, माणिक्य, हीरे, जवाहरात रहते हैं, जिनको देख करके वो बहुत प्रसन्न होती है और साथ ही उस दिन से वो अमीर हो जाती है। तो यहाँ तक का अंश हमने पिछली 2 वीडियो में जान लिया था। इसके आगे के अंश को आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। चलते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि हम करते आए हैं, हम इसका शुद्ध उच्चारण वाचन करेंगे, तो आप भी साथ में वाचन करने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुतां रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीचकाक, अहमागता, मह्यं तन्नो मूल्यं प्रयच्छ इति। अर्थात तस्मिन् एव, यहाँ 2 शब्द हैं। तस्मिन् एव अर्थात उसी गांव में, तस्मिन् एव ग्रामे अर्थात उसी गांव में। किस गांव में? जिसमें पहली एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, वैसे ही उसी गांव के अंदर एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा। देखिए, पिछली वाली जो वृद्ध स्त्री थी उसका विशेषण था वह दरिद्र थी, निर्धन थी। यहाँ पर इसका विशेषण दिया है लुब्धा, अर्थात लालची, कि एक दूसरी औरत, बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत लालची थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, और उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण से, आप जानते हैं कि आज के समाज के अंदर लोगों में ईर्ष्या अधिक है। यदि हमारा संबंधी या हमारा पड़ोसी अगर प्रगति कर रहा है तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो वैसे ही उसने भी ईर्ष्या की वजह से, जब उसने जाना कि वो जो हमारे साथी थी वो गरीब थी, उससे अमीर हो गई है, तो उसने ईर्ष्या की वजह से उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। अर्थात उसने पता कर लिया कि किस प्रकार वो अमीर हुए। तो उसने क्या किया? सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, उसने भी उस वृद्ध स्त्री के समान सूर्य के आतप में अर्थात धूप में
तंडुल को, चावलों को रख करके अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्षः काकः भक्षयन्, उसी प्रकार सोने का कौवा आया और चावलों को खाते हुए तामपि तत्रैव आकारयत्, चावलों को खाते हुए उसने उस बालिका को भी उसी पेड़ के पीछे बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा, जब प्रातः काल में वहाँ पर गई तो वहाँ जा कर के उसने कौवे की निंदा की, उसकी भर्त्सना करते हुए बोली कि भो नीच काक, अर्थात अरे नीचे कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम, मुझे तन्नुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों का मूल्य प्रदान करो। तो इस प्रकार की बात उसने कही। आइए इसका संस्कृत भावार्थ हम जानेंगे कि तत्रैव एका अन्या लुब्धा वृद्धा वासं करोति स्म, तस्यापि एका बालिका आसीत्, सा ईर्ष्या कारणात् स्वर्णकाकस्य वार्तां ज्ञातवती, सापि सूर्यस्य आतपे तण्डुलान् संस्थाप्य स्वपुत्रीं रक्षार्थं योजयति। तथैव काकः आगत्य तामपि तत्रैव आह्वयति स्म। बालिका प्रातः तत्र गच्छति, काकस्य भर्त्सनां कुर्वन्ती वदति, हे नीचकाक, अहम् आगता, मत्कृते तण्डुलानां मूल्यं प्रयच्छ इति। आइए इसका हिंदी सरलार्थ देखते हैं, जो कि इस प्रकार है कि उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या से उसने कौवे की वाली बात को जान लिया था। उसने भी धूप में चावल रखकर अपनी बेटी को उनकी रक्षा के लिए बैठा दिया अथवा नियुक्त कर दिया। फिर सोने का कौवा आया और उसने उसे भी, उस बालिका को भी पेड़ के पीछे बुलाया। वह लड़की सुबह वहाँ पहुँचकर कौवे की निंदा करते हुए कहती है कि हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो या दे दो। तो इस प्रकार का यह अंश था। आइए इसके कठिन शब्दों की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। तस्मिन का अर्थ होता है उसमें लुब्धा अर्थात लालची, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या से या ईर्ष्या के कारण से, आप अभिज्ञातवती का तात्पर्य है जान गई, तया अपि अर्थात उसने भी, निर्भर्त्सयन्ती का तात्पर्य है निंदा करते हुए, आगता अर्थात आ गई, मह्यम का तात्पर्य है मुझे या मेरे लिए, और प्रयच्छ का अर्थ है दो या दे दो। आइए इसके व्याकरणांश को देखते हैं हम। तस्या, यह तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, जो कि स्त्रीलिंग में है। ईर्ष्या, यह ईर्ष्या शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, यह भी स्त्रीलिंग में है। अभिज्ञातवती, इसमें अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से तवतु प्रत्यय किया गया है, तो अभिज्ञातवत बना, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ पर ङेप प्रत्यय किया गया तो अभिज्ञातवती बन गया। तयापि, यहाँ पर तया प्लस अपि, इन दो शब्दों को जोड़ करके तयापि बनाया गया है, जो कि दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। अगला है नियुक्ता, इसमें नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से एक त प्रत्यय किया और स्त्रीलिंग बनाने के लिए टा प्रत्यय लगाया गया। अगला तथैव, तथैव में तथा प्लस एव, इन दो शब्दों को जोड़ करके तथैव बना है, जो कि वृद्धि संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। भक्षयन में भक्ष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। गत्वा, यहाँ पर गम धातु से त्वा प्रत्यय किया गया है। मह्यम, यह अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रयच्छ में प्र उपसर्ग पूर्वक यच्छ धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये था इसका व्याकरणांश। आइए हम अगले गद्यांश की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसका भी हम सर्वप्रथम शुद्ध वाचन करने का प्रयास करेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखिएगा, काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेनैव अहम आगच्छामि, परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्, तथा च स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रमभाजने ही अकारयत् इति। अर्थात काक अब्रवीत, जब बालिका ने कहा कि मैं आ गई हूँ और मुझे अपने चावलों का मूल्य प्रदान करो, तब कौवा बोलता है कि अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ, सोपान का तात्पर्य होता है सीढ़ियाँ उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। और बताओ कौन सी सीढ़ी उतारूँ, सोने की,
चांदी की अथवा तांबे की। लेकिन अहंकारी बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्णकाकः, लेकिन कौवे ने क्या किया, तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, उसके लिए तांबे के सोपान ही अर्थात तांबे की सीढ़ियाँ ही प्रदान की। उसने सोने की मांगी थी लेकिन उसे तांबे की सीढ़ी प्रदान की थी, क्योंकि कौवा उसके लालच को भांप गया था। और तो और स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव ह्यकारयत्, और उस कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। आइए इसका संस्कृत भावार्थ जानते हैं। काकः अवदत् अहम तव कृते सोपानम दास्यामि, तर्हि वद कीदृशं सोपानं वद ददामि, स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्विता बालिका वदति अहम स्वर्णसोपानेन आगमिष्यामि, परम काकः तां ताम्रसोपानं ददाति, काकः तां भोजनमपि ताम्रपात्रे एव ददाति इति। इसका सरलार्थ देखेंगे हिंदी में इस प्रकार है कि कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, तो बताओ कौन सी सीढ़ियाँ उतारूँ, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। अहंकारी लड़की ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ियों से आऊँगी, लेकिन कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ियाँ प्रदान की और भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। तो आइए इसके कठिन शब्दों की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है कि अब्रवीत का अर्थ होता है बोला, उत्तारयामी का अर्थ है उतारता हूँ, गर्वितया अर्थात अहंकारी के द्वारा, प्रोक्तम अर्थात कहा, प्रायच्छत का तात्पर्य है प्रदान किया, ह्यकारयत मतलब ही कराया, और भाजनम का अर्थ होता है बर्तन। आइए इसके व्याकरणांश को देखते हैं, जो कि इस प्रकार अब्रवीत, जो कि ब्रू धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जो कि आत्मनेपदी है। उत्तारयामी में उद उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु से णिच प्रत्यय किया गया, उसके पश्चात लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर प्रदान किया गया है। गर्वितया में गर्विता शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। सोपानेन में सोपान शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रायच्छत इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक यच्छ धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यकारयत जो कि ही और अकारयत इन दो शब्दों में संधि करने से बना है, जो कि यण संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। अकारयत में क्री धातु से णिच प्रत्यय किया गया तथा लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर प्रदान किया गया। तो ये था द्वितीय अंश। अब चलते हैं हम इस पाठ के अंतिम अंश की ओर, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, शुरू करेंगे। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषां गृहीतवती, गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पः विलोकितः, लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं, तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत। तो आइए देखेंगे इसको भावार्थ क्या है कि प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति का तात्पर्य वापसी के समय, जब वो वहाँ से वापस लौट रही थी तो लौटते वक्त स्वर्णकाकेन उस सोने के कौवे ने क्या किया है, कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष का तात्पर्य होता है कमरा और अभ्यंतरात् का अर्थ होता है अंदर से, कि कमरे के अंदर से तिस्रः मंजुषा, तिस्रः अर्थात तीन मंजुषा, तीन पेटियां तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, उसके सामने डाल दी अथवा रख दी। लोभाविष्टा सा अर्थात लालची, लोभाविष्ट का अर्थ होता है लालची, कि वह लालची लड़की क्या करती है, बृहत्तमाम मंजुषाम, बृहत्तमाम मतलब सबसे बड़ी, उन तीन पेटियों में जो सबसे बड़ी पेटी थी उसको गृहीतवती अर्थात ग्रहण कर लेती है। गृहमागत्य सा तर्षिता, गृहमागत्य माने घर आकर के, सा तर्षिता, तर्षित का अर्थ होता उतावला, तो तर्षिता माने उतावली, वह उतावली जब घर आकर के मंजुषाम उद्घाटयति, मंजुषा को खोलती है, पेटी को खोलती है, तो तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः, जब उसने पेटी को खोला तो उसमें एक भीषण अर्थात भयंकर कृष्ण सर्पः काला सांप विलोकिता माना देखा,
लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची, लुब्धया बालिका मतलब लालची लड़की के द्वारा लोभ का परिणाम, लोभ का फल, लालच का फल जो है वो प्राप्त किया गया। जैसा का उसने लालच किया था तो उसका परिणाम उसे मिला, और उसके पश्चात उसने लोभ का पर्यतजत का तात्पर्य त्याग कर दिया, छोड़ दिया, उस दिन से लालच छोड़ दिया उसने। तो आइए इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं, जो कि इस प्रकार है कि तस्याः प्रतिगमनक समये काकः प्रकोष्ठात् तिस्रः मंजुषा तस्याः पुरः क्षेपिताः। लुब्धा बालिका गुरुत्तमां मंजुषां नीतवती। व्याकुला बालिका यदा गृहम् आगत्य मंजुषाम् उद्घाटयति तदा मंजुषायाम् एकः सर्पः पश्यति। एवं सा लोभस्य फलं प्राप्तवती तथा च तस्मात् दिनात् लोभं त्यक्तवती इति। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, जो कि इस प्रकार है कि लौटते वक्त कौवे ने कमरे से 3 पेटियां निकालकर उसके सामने डाल दी अथवा रख दी। लालची बालिका ने सबसे बड़ी पेटी लेती है। व्याकुल लड़की जब घर आकर पेटी को खोलती है तब देखती है कि पेटी में एक भयानक सांप है। उसे अपने लालच का फल प्राप्त हो गया और उस दिन से उस बालिका ने लालच का त्याग कर दिया। तो ये थी कहानी। आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। प्रतिनिवृत्ति अर्थात लौटना। समुत्क्षिप्ता का तात्पर्य है डाल दी अथवा रख दी। लोभाविष्टा अर्थात लालची। गृहीतवती का तात्पर्य ग्रहण की। तर्षिता का तात्पर्य व्याकुल या उतावली। तावत यावत का तात्पर्य जब तक, तावत का तात्पर्य है तब तक। भीषण अर्थात भयंकर। विलोकित का तात्पर्य देखा। तदनंतरम अर्थात उसके बाद, और परित्यजत का तात्पर्य छोड़ दिया। अब हम चलते हैं इसके व्याकरणांश की ओर, जो कि इस प्रकार है कि समुत्क्षिप्ता सम उपसर्ग पूर्वक उद उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से त प्रत्यय है और स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय किया गया है। देखिए कि यहाँ 2 उपसर्ग है और 2 ही प्रत्यय है क्षिप धातु से। लोभाविष्टा में लोभेन आविष्टा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसमें तृतीय तत्पुरुष समास दिया गया है। आविष्टा में आंग उपसर्ग पूर्वक विष धातु से त प्रत्यय किया गया है और स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय जोड़ा गया है। गृहीतवती में गृह धातु से तवतु प्रत्यय और स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङेप प्रत्यय करके गृहीतवती बना। तस्याम में तत्शब्द का स्त्रीलिंग का रूप है, जो कि सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। विलोकित में वि उपसर्ग पूर्वक लोकरी धातु से त प्रत्यय किया गया है। लुब्धया में लुब्धा शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है और प्राप्तम में प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु त प्रत्यय किया गया है। पर्यत्यजत, इसमें परि और अत्यजत इन 2 शब्दों को संधि के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि यण संधि है। और अत्यजत में त्यज धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ हमारे पाठ की समाप्ति होती है। समाप्ति पर एक बार मैं पुनः आपको पूरी कथा सुनाना चाहूँगा कि एक गांव के अंदर एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक बड़ी प्यारी कन्या थी। एक दिन उसने धूप में चावल रखकर कन्या को सुरक्षा के लिए रखा। तभी एक अनोखा कौवा आता है जिसके सोने के पंख और चांदी की चोंच होती है। वो चावलों को खाने लगता है। तब बालिका उससे निवेदन करती है कि मेरी माँ बहुत गरीब है, कृपया इन चावलों को मत खाओ, और रोने लगती है। कौवा इस बात को देख करके कहता है कि सुबह सूर्योदय से पहले गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके पीछे आप आ जाना, मैं चावलों का मूल्य दे दूंगा। बालिका बड़ी प्रसन्न होती है और प्रातः वहाँ पहुँचती है। जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर एक सोने का महल था। उसे देख करके बड़ी चकित हुई। लेकिन जब कौवा उठ करके वो उसे कहता है कि अच्छा तुम आ गई, मैं तुम्हें ऊपर लाने के लिए सीढ़ियाँ देता हूँ, तो बताओ कौन सी सीढ़ियों से तुम ऊपर आओगी, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी अथवा तांबे की सीढ़ी से। बालिका कहती है कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ियों से ही ऊपर आऊँगी। लेकिन कौवा उसे सोने की सीढ़ियों से महल में प्रवेश करवाता है। वो महल को देख करके चकित होती है। फिर कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन करवाया और अंत में उसने उसे 3 बॉक्स ला करके दी, 3 पेटियां ला करके दी और कहा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले लो। तब बालिका उनमें से सबसे छोटी पेटी को उठा करके कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य बस इतना ही है। ये लेकर के वो घर आती है और घर आकर के जब पेटी को खोलती है तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती माणिक्य रहते हैं, जिसे देख करके वो बहुत खुश होती है और
अमीर भी बन जाती है, उस दिन से अमीर हो जाती है, धनिक बन जाती है। लेकिन उस गांव में एक लालची वृद्ध स्त्री भी रहती थी जिसने इस घटना के बारे में जान लिया था। उसने भी ऐसा ही किया, अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए रखा। कौवा आया, चावल खाए और उस बालिका को भी पेड़ के पास बुलाया। लेकिन क्योंकि वह बालिका लालची थी, तो लालची होने की वजह से उस बालिका ने क्या किया, वहाँ जा कर के कौवे का अपमान करते हुए, निंदा करते हुए बोली कि नीच कौवे, नीचे मैं आ चुकी हूँ, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो। कौवे ने भी उसे भी 3 ऑप्शन दिए कि आप कौन सी सीढ़ियों से ऊपर आओगी, तो वो कहती मैं सोने की सीढ़ियों से आऊँगी। लेकिन कौवा उसे तांबे की सीढ़ियों से ऊपर लाता है और भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाता है। और जैसे उस बालिका को 3 पेटियां दी थी, वैसे इसको भी 3 पेटियां प्रदान कर कहा कि आपका चावलों का मूल्य ले लीजिए। लेकिन क्योंकि बालिका लालची थी, तो उसने सबसे बड़ी पेटी को उठाया और उठा करके वो शीघ्रता से घर आई और उतावलेपन से पेटी को खोला। जब जैसे ही खोला तो उस पेटी में एक भयंकर काला सांप देखा, तो वो समझ गई कि मैंने लालच किया था, इसलिए मुझे लालच का परिणाम प्राप्त हो गया। और उस दिन से उस बालिका ने और शायद उसकी माँ ने भी उस दिन से लालच का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम लालच करते हैं तो हमें किस प्रकार के दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं, और यदि हम त्याग की भावना रखते हैं, लालच नहीं करते हैं, तो हम किस प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं। तो आशा है आप इस कथा की शीर्षक, कथा के संदेश और कथा को भली प्रकार से समझ पाए होंगे। आशा करता हूँ। इसी के साथ नमो।